बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। हमारे इस लेक्चर में आज के लिए टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.6 टू 12.13। न्यूमेरिकल नंबर 12.6 है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to hold suspended a particle of mass 1.0 10⁻⁻⁶ kilogram and charge 1 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart। तो सबसे पहले अगर इसका डाटा लिखें तो mass of particle m equals to 1.0 10⁻⁻⁶ किलोग्राम। इसके बाद चार्ज ऑन पार्टिकल q इक्वल्स टू है 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स हो जाएगा 1 10⁻⁻⁶ कूलम। फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर और हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब दो प्लेट्स के दरमियान अगर एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करना है तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगी तो तब चार्ज पार्टिकल जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है QE। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू वेट होती है mg, फिर QE इक्वल्स टू mg और E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो E इक्वल्स टू आ जाएगा mg/q। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। m की वैल्यू थी 1 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू होती है 9.8 ओवर चार्ज था 1 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल्स टू 1 10⁻⁻⁶। तो अब 1 10⁻⁻⁶ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन पर मीटर। (12.7) A particle having a charge of 20 electrons on it fall through a potential difference of 100 volt. Calculate energy acquired by it in electron volt। तो अब इसमें डाटा अगर लिखें तो चार्ज Q इक्वल्स टू है 20 इलेक्ट्रॉन, 20 E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 20 E और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की वैल्यू है 100 वोल्ट। कैलकुलेट करनी है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए रिलेशन होगा E इक्वल्स टू Q डेल्टा V और अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 20E मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 100V 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये फिर साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिख सकते हैं 2 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब 12.8 है in Millikan's experiment oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 millimeter apart। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर और मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 5 10⁻³ मीटर और फिर द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू है 780 वोल्ट। So that droplet is held stationary. Plate voltage is switched off and selected droplet is observed to fall a major distance of 1.5 मिलीमीटर। तो ये है डिस्टेंस
covered by droplet s equals to 1.5 मिलीमीटर और मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 10⁻³ मीटर और इसके साथ फिर टाइम गिवन है 11.2 सेकेंड। तो टाइम t इक्वल्स टू 11.2 सेकेंड और फिर गिवन में है डेंसिटी ऑफ दी ऑयल ड्रॉपलेट है 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी की वैल्यू 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इसके बाद डाटा में दिया गया है विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है 1.8 10⁻⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सेकेंड। तो ये हम लिख लेंगे विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू 1.8 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है ए पार्ट में मैस ऑफ द ड्रॉपलेट फाइंड करेंगे और बी पार्ट में है चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट। तो मैस का रिलेशन होता है डेंसिटी का फार्मूला है, जिस तरह हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो इक्वल्स आ जाएगी m/v और यहाँ से m इक्वल्स आ जाएगा ρv और रो मल्टीप्लाइड बाई एक ड्रॉपलेट जिसका रेडियस r हो तो उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरह फिर मैस की रिलेशन आ जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब और इसका मतलब है कि ये फिर थोड़ा अरेंज कर लें तो m की वैल्यू आ गई है 4/3 पाई r क्यूब रो। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसी टॉपिक में ऑयल ड्रॉप मेथड वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ड्रॉपलेट के रेडियस स्क्वायर इक्वल होता है 9 ईटा VT/2 रो जी। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी VT इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जिस तरह आम हम लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिर इस VT की जगह पर अब हम पुट कर देंगे S/T। नेक्स्ट फिर ये तमाम वैल्यूज अगर पुट करें 9 ईटा की वैल्यू पुट कर दी है ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय रो की वैल्यू है 900 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 और S की वैल्यू थी 1.5 10⁻³ ओवर टाइम गिवन था 11.2। एनी हो ये सारी वैल्यूज अब डाटा में मौजूद हैं, इस रिलेशन में पुट की। तो फिर कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2.43 10⁻⁷ ओवर में जब आप 2 और 900 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई करोगे 11.2 तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.97568 10⁻⁵। तो फिर r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1.22995 10⁻⁻12। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट किया तो ये वैल्यू कैलकुलेटर पर आंसर आएगा 1.109 10⁻⁻6 और इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लें तो r इक्वल आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये जो r की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और तब हम इसका मैथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जबकि डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी। अब ये इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की जाएंगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 m इक्वल्स टू है 4/3 पाई r क्यूब रो। अब इसमें वैल्यू पुट की जाएंगी। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14। r की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1.11 10⁻⁻6 इसका क्यूब हो गया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी 900। आफ्टर कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 5.1532 10⁻⁻15 किलोग्राम। और इसके बाद वैल्यू हमने फाइंड करनी थी बी पार्ट में चार्ज।
चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है mgd/v। m 5.1532 10⁻⁻15, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है 9.8, और d गिवन था, डाटा में गिवन था 5 10⁻⁻3 ओवर वोल्टेज की वैल्यू भी डाटा में गिवन है 780। तो ये कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा 3.2373 10⁻⁻19। अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहें 2 डेसिमल प्लेस तक तो तब ये वैल्यू आ जाएगी 3.24 10⁻⁻19 कूलम। अब न्यूमेरिकल नंबर है 12.9। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 500 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस मूव्ड d की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। तो फिर हमें कहा गया है कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन बाय द फील्ड। फिर हमने फाइंड करनी है चार्ज इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डी पार्ट में कैलकुलेट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ई पार्ट में कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब ये डाटा लिखें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 500 न्यूटन पर कूलम, और इसके बाद डिस्टेंस मूव D की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। चार्ज ऑन प्रोटॉन Q की वैल्यू है Q इक्वल्स टू E। जनरली चार्ज के लिए सिंबल Q इस्तेमाल होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जब लिखना है तो उसके लिए E यूज़ किया जाता है। तो E इक्वल्स टू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब बाकी जो हमने कैलकुलेशन करनी है, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू, वर्क डन डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा E मल्टीप्लाइड बाई डी। ये एक फार्मूला आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्चुअली ये रिलेशन होता है E इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डी। वहां से अगर डेल्टा वी की वैल्यू निकालें तो डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा E डी। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट करें, 500 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू है 0.1, तो फिर डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 500 वोल्ट। और इसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो है वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला होता है Q डेल्टा V। Q यानी E की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V की वैल्यू है 500। तो ये फिर वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फिर सी पार्ट में फाइंड करना था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव किया है। पॉजिटिव से ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपने फाइंड करनी है तो वो एक्चुअली है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन
तो वर्क डन उसके ऊपर किया गया है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डी पार्ट में फाइंड करना था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जितनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो इसकी बन जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो गेन की गई है वो आ जाएगी +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है, इस चार्ज के मूवमेंट में 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हुई है पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन हो चुकी है, और यही 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल था वर्क डन। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वैल्यू है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m² इक्वल टू आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 जॉल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है 1.6 10⁻⁻19। उसकी वजह ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू है 1.6 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल। और इस तरह फिर v² की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 2 ओवर में है इसको राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और m जो जहाँ पर मल्टीपल है राइट साइड में ओवर में आ गया, तो देन v² इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻⁻19 ओवर मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻⁻27। सो v² की वैल्यू आ जाएगी 9.58 10⁻10। तो फिर v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट करने के बाद 3.09 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10 यूजिंग 0 reference point at infinity. Determine the amount by which a point charge of 4 10⁻⁻8 कूलम, ये है वैल्यू ऑफ चार्ज। alter the electric potential at a point, और पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है 1.2 मीटर when charge is positive फर्स्ट पार्ट में, और when charge is नेगेटिव, ये दोनों केसेस में हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अगर डाटा लिखें तो चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू है, तो चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल टू 4 10⁻⁸ कूलम गिवन था डाटा में, और डिस्टेंस R इक्वल टू है 1.2 मीटर। हमने फाइंड करना है पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, इसको हम अगर हम V1 कह लें। बी पार्ट में फाइंड करना है पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, इसको अगर हम V2 कह लें, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो V1 इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कूलम्स कांस्टेंट के इक्वल है, और इसकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी वैल्यू होती है 9 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q की वैल्यू है 4 10⁻8 ओवर R की वैल्यू है 1.2। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी +300 वोल्ट। और सेम यही कैलकुलेशन करनी है बी पार्ट में, जबकि चार्ज की पोलैरिटी माइनस में है, तो वही वैल्यू पुट की है, लेकिन चार्ज अब माइनस साइन के साथ पुट किया है। तो इस तरह ये V2 की वैल्यू आ जाएगी -300 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 11 है इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इज in an orbit around the nuclear proton at distance of 5 10⁻11 मीटर। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस R इक्वल्स टू 5.29 10⁻11 मीटर with a speed of 2.18 10⁻6। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है V इक्वल्स टू 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड,
और फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू E, ये वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो अब हमने यहाँ से फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर टोटल एनर्जी, और इसके बाद फाइंड करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनी हो, ये जो कैलकुलेशन करनी है ए बी और सी में हमने यहाँ पर लिख दिया है आयोनाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 9 10 पावर 9, और चार्ज Q की वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19 ओवर R की वैल्यू गिवन थी 5.29 10 पावर माइनस 11। ये वैल्यूज पुट की है तो ये कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा 27.2 वोल्ट। टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी स्पीड की वजह से एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी माइनस VE। तो ये फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाई एम की वैल्यू पुट कर दी 9.1 10 पावर माइनस 31, और V स्क्वायर की बजाय आ जाएगा 2.18 10 पावर 6 स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस V की वैल्यू गिवन थी 27.2 मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19। तो फिर ये कैलकुलेशन में फर्स्ट टर्म जो है इसकी वैल्यू आएगी 2.16 10 पावर माइनस 18, और माइनस में सेकंड टर्म की कैलकुलेशन बन जाएगी 4.352 10 पावर माइनस 18। माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई है माइनस 2.192 10 पावर माइनस 18 जॉल में जो वैल्यू आई है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया है 1.6 10 पावर माइनस 19 से। तो ये याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 जॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करना हुआ तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 10 पावर माइनस 19 से, लेकिन अगर आपने जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर डिवाइड करोगे 1.6 10 पावर माइनस 19। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19, और दूसरी बात अगर जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो फिर डिवाइड करोगे 1.6 10 पावर माइनस 19। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइनली हमने फाइंड करनी थी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, देखो जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को से बाहर आ जाता है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, और इसके बाद माइनस ये होगी फाइनल एनर्जी, माइनस इसमें निकाल लेंगे उसकी जो इनिशियल एनर्जी है 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो 0 माइनस 13.7, ये वैल्यू आ जाएगी 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपली ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी जो अब उसके पास है वो माइनस 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी ज़ीरो करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जब एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो एटम को छोड़ देगा। तो ज़ीरो करने के लिए फिर इसकी एनर्जी होनी चाहिए 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाएगी तो फिर उसकी टोटल एनर्जी 0 बन जाएगी, और वो फिर एटम जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को लीव कर देगा, छोड़ देगा।
12.7 है electronic flash attachment for camera contains a capacitor for storing energy used to produce flash. In one such unit, potential difference between the plates of 750 माइक्रोफेरेड. ये माइक्रोफेरेड जो है डेफिनेट ये वैल्यू है कैपेसिटेंस की, तो फेरेड में ये वैल्यू आ जाएगी 750 10⁻⁻6 फेरेड, और वोल्टेज की वैल्यू है 330 वोल्ट. हमने फाइंड करनी है एनर्जी स्टोर्ड. तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है. एनर्जी स्टोर्ड इक्वल होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए रिलेशन होता है हाफ सी वी स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट करें तो हाफ सी की वैल्यू 750 10⁻⁻6 और वी की वैल्यू गिवन थी 330, उसका स्क्वायर हो गया. तो ये आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगी 40.8375 जॉल. न्यूमेरिकल नंबर 13 है a capacitor has a capacitance of 2.5 10⁻⁸. कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.5 हमने लिख दी है 2.5 10⁻⁸ फेरेड. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. When potential difference between the plates is, so potential difference की value given है 450 volt. How many electrons have been transferred? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है 1.6 10⁻⁻19. ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करने हैं. अब देखिए कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर की वैल्यू होती है Q = CV. ठीक हो गया जी. चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर Q = CV. तो ये तमाम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा, N इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा Ne. तो इसलिए Ne = आ गया CV. N की वैल्यू फाइंड करनी है, N = आ जाएगा CV/E. अब से वैल्यू पुट कर लें. C की वैल्यू गिवन है 2.5 10⁻⁸ और V की वैल्यू है 450 डिवाइडेड बाई E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19. कैलकुलेशन के बाद N की वैल्यू आ जाएगी 7.03 10⁻13, जिसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N = आ गई वैल्यू 7.03 10⁻13. और इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल और लेक्चर कंप्लीट हुआ. आपके लिए बहुत सारी दुआएं आपकी कामयाबी के लिए, और अब मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.